मैं यकीन से कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरून रहे इससे कबल और थरीसा मे, उनके एहसासे अगर कोई गूगल पे जाए या कहीं से आपको मिल सकते हैं तो मैं यकीन से कहता हूँ इतने एहसासे उनके नहीं होंगे जितने हमारे एक आर्मी ऑफिसर के हैं या हमारे मामनीन खुसूसी के हैं। ऊपर से ये ड्यूल नेशनल है। फिर जब वो आ गई तो डिजिटल मीडिया की हेड तो बन गई। मुसूफा ने अपनी एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाई जिसमें 25,000 रुपये रखे। फलां सोलिसिटर था, बाकी शेयर होल्डर थे। इन लोगों के सबके अपने जाती मफादात हैं। इनको मुल्क और कौम से कोई गर्ज नहीं, मुल्क जाए भाड़ में। मुझ समेत कोई शख्स उस मुल्क के अंदर अपना सारा कुछ यहाँ से छोड़ छाड़ के कभी नहीं जाएगा जहाँ के जिस मुल्क के ये हालात होंगे। अगर कोई जाएगा सियासत करने, माल बनाने, करप्शन करने की गर्ज से। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दो मामनीन खुसूसी ने एक ही दिन में इस्तीफ़ा दे दिया और ये ऐसे इस्तीफ़े थे कि जो खुशी से नहीं दिए गए और इन्होंने अपनी मर्ज़ी से नहीं दिए। उसकी वजह कि ड्यूल नेशनल थे। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा अमेरिका से अपना सारा कुछ छोड़ के पाकिस्तान में गए। जो तानिया थी उनको डिजिटल का हेड बनाया गया, गूगल में जॉब करती थी। अब ये सवाल एक उठता है कि एक तो इन्होंने अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़े नहीं दिए और दूसरा इतने अच्छे मुल्कों में कनाडा, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जो लोग इन ममालिक में रहते हैं, दुनिया की हर सहूलत यहाँ पे मौजूद होती है। और फिर हमें ये सोचना होगा कि क्या ये लोग जब पाकिस्तान में जाते हैं, किसी वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बनते हैं या किसी अदारे के सरबराह बनते हैं, तो क्या ये मुल्क और कौम से हमदर्दी के लिए जाते हैं या अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन, जहाँ पे मीडिया होता है, जहाँ पे हुकूमत का आप हिस्सा बन जाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, उस मकसद के लिए जाते हैं। तो मैंने इस इंग्लैंड के अंदर रहते हुए इस बात का जो जवाब निकाला वो ये है कि ये लोग मुल्क और कौम के लिए कभी नहीं जाते। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ये सोच गलत है कि हम एक दिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को नौकरियाँ देंगे, वो इस मुल्क में आएंगे। ये कभी नहीं हो सकता कि उस पाकिस्तान के अंदर ये लोग में या ये किसी भी वजह से जाएं, सिवाय एक वजह को छोड़ के कि जहाँ पे 1 घंटा बारिश हो तो कमर से ऊपर आपका पानी आ जाए, जहाँ पे बादल अभी आसमान पे छाए ना हो तो आपके हाथ से बिजली चली जाए, जिस मुल्क के अंदर करप्शन हर कदम कदम पे आपको देखने को मिले, जिस मुल्क के अंदर अवाम खुद आपको दावत गुनाह दें, जहाँ पे कोई इंसाफ का सिस्टम ना हो, जहाँ पर हर तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको, यानी कि कोई भी नेगेटिव काम जो है वो करना चाहें तो वहाँ पे कोई मुमकिन काम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें भी हैं। मगर मेरा ये किसी तौर नहीं मानना कि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा या तानिया जो थी वो कोई मुल्क और कौम से मुखलस थे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको लिया और उसके बाद उन्होंने काम करना शुरू किया। आप देख लीजिए कि तानिया को भले को गूगल में भी जॉब करना को बड़ी बात नहीं है, ठीक है, काबिल थी, वहाँ पे थी, पाकिस्तान के अंदर उनको लिया गया। और पहला कारनामा क्या किया मुसूफा ने? पहली तो बात है कि डिसीजन ही गलत था कि ड्यूल नेशनल को आप बाई लो पाकिस्तान के अंदर रख ही नहीं सकते। फिर जब वो आ गई तो डिजिटल मीडिया की हेड तो बन गई। मुसूफा ने अपनी एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाई जिसमें 25,000 रुपये रखे। फलां सोलिसिटर था, बाकी शेयर होल्डर थे। तो उसके अंदर वो चाहती थी कि मज़ीद पैसे कमाए जाएँ। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका जैसे मुल्कों में कोई डॉक्टर हो, कोई गूगल के अंदर हो, मैं ये लफ्ज़ कहूँगा कि कायदे-आज़म का फरमान यहाँ पे चलता है, काम काम और काम। यहाँ पे सवाए काम के कुछ नहीं होता और गधों की तरह काम करना पड़ता है। वो इस वजह से कि यहाँ पे काम करने के पैसे, उजरत तब मिलती है जब आप कोई रिज़ल्ट दिखाते हैं। अब जब यही लोग पाकिस्तान में गए जनाब तो कहीं आगे दर्जनों सहाफ़ी बैठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, पूरा मीडिया आपको लाइव दिखा रहा है, फैम मिल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। आप लोगों की नेचर बदल जाती है, बदल नहीं जाती बल्कि बदल दी जाती है वहाँ पे इस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर जब आप लोग दाखिल होते हैं। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा कि मैंने ऐसे मौके के ऊपर इस्तीफ़ा दिया जबकि कोरोना वायरस की जो शरह थी वो कम हुई और लोगों की अमवात कम हो रही थी। फिर कहते हैं कि मैंने खुद इस्तीफ़ा दिया। ये दोनों झूठ हैं। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा की जो अदवायात उनके अंडर उनकी कीमतें बढ़ी, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी हैंडल की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने जब पता किया तो उसके बाद इनको कहा गया कि आप इस चीज़ से इस्तीफ़ा दे दीजिए और इनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म साहब के ये जितने भी काम थे उनकी बड़ी मुस्बत सोच थी, अच्छी कावश थी कि मैं
प्रोफेशनल्स, पढ़े लिखे लोगों को जो दूसरे मुल्क में और मुल्कों के लिए खिदमात अंजाम दे रहे हैं, बाकी इदारों के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनसे वही खिदमात अपने मुल्क के इदारों के लिए और मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए लेके आऊँगा। मगर उनकी ये सोच इसलिए गलत साबित हुई कि हमें मुखलस और ईमानदार लोग नहीं मिल सकते, और ढूंढने से भी बड़ा मुश्किल काम है कि आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएं जो अपनी ज़ात से हट के एक मिशन के तौर के ऊपर काम करें और मुल्क और कौम के फ़ायदे के लिए काम करें, और जो भी वो इनिशिएटिव लें उसमें उनका पर्सनल इंटरेस्ट ना हो। ये दोनों मसूफ जो थे उनके अपने ज़ाती मफादात भी थे, एक ने कंपनी बना ली और दूसरे ने जो तहकीकात हुई अरबों की, फिर आप देखें इनकी एहसासें कितने हैं और बाकी मामलात कितने हैं। जब आप इस तरह के हालात देखते हो तो मैं दावे से कहता हूँ जिस तरह से जुल्फ़ी बुखारी ये हमारे आर्मी के जो बाजवा साहब हैं, मैं यकीन से कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरून रहे इससे कबल और ट्रीज़ा में, उनके एहसासे अगर कोई गूगल पे जाए या कहीं से आपको मिल सकते हैं तो मैं यकीन से कहता हूँ इतने एहसासे उनके नहीं होंगे जितने हमारे एक आर्मी ऑफिसर के हैं या हमारे मामनीन खुसूसी के हैं। ऊपर से ये ड्यूल नेशनल है, इन लोगों के सबके अपने ज़ाती मफादात हैं, इनको मुल्क और कौम से कोई गर्ज नहीं, मुल्क जाए भाड़ में। और मैं एक बार फिर यह जुमला रिपीट करूँगा कि मुझ समेत कोई शख्स उस मुल्क के अंदर अपना सारा कुछ यहाँ से छोड़ छाड़ के कभी नहीं जाएगा जहाँ के जिस मुल्क के ये हालात होंगे। अगर कोई जाएगा सियासत करने, माल बनाने, करप्शन करने की गर्ज से, या उसका कोई पीछे तगड़ा बिजनेस है तो चलें वहाँ पे चिल मारने जाएगा, घूमने फिरने जाएगा। अदरवाइज़ यूके, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी जो कंट्रीज़ हैं, इससे अगर कोई ये सोचे, ये उम्मीद रखे कि लोग पाकिस्तान में आएंगे, ऐसे पाकिस्तान में जिसके ये हालात हों, तो वो ये बात भूल जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर कोई जाएगा तो अपना ज़ाती फ़ायदा लेके जाएगा, मुल्क और कौम के साथ उसको कोई गर्ज नहीं होगी। देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।